भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठतम लीला जो है शास्त्रों के अनुसार लीला स्थलियों में बताई है कि जो राधा कुंड की लीला है वो सबसे श्रेष्ठतम लीला मानी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो भगवान ने लीला की है वो बहुत विलक्षण लीला है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण असंख्य गोपियों के साथ उस लीला को करते हैं। बताते हैं कि कथा आती है कि भगवान ने जब अरिष्टासुर का वध कर दिया तो उसी रात भगवान श्री कृष्ण का मिलन राधा रानी के संग हुआ। भगवान अपने हाथ बढ़ाते राधा रानी को आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया कि नहीं गोविंद, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जाओ पहले प्राश्चित करके आओ। भगवान ने कारण पूछा तो गोपियों ने कहा कि जाइए केशव, इस ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में स्नान करके आइए, पवित्र होकर आइए, प्राश्चित करके आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी के प्रहार से एक सुंदर कुंड का निर्माण कर दिया और इस जगत में जितने तीर्थ है सबका आह्वान किया। सारे तीर्थ जल के माध्यम से उस कुंड में प्रवेश कर गए। गोविंद ने स्नान किया और बाहर निकलकर राधा रानी के निकट पहुंचे ही थे कि राधा रानी गोपियों के साथ मिलकर कंकण के माध्यम से एक सुंदर कुंड का निर्माण करती है, लेकिन उसमें जल नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रियाजू आप मेरे कुंड से जल ले जाइए, लेकिन राधा रानी मानसी गंगा से जल लेकर आती है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करते हैं और समस्त तीर्थों से कहते हैं कि आप उस कुंड में प्रवेश करिए। सारे के सारे तीर्थ उस कुंड में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके प्रियाजू को कहते हैं कि ये आपका कुंड है, इसका नाम राधा कुंड है और आप विश्वास रखिए कि मेरे कुंड से भी आपके कुंड की महिमा परंपार होगी। तब राधा रानी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है। शास्त्र कहते हैं रात्रि के अर्धरात्रि के पहर में ये लीला हुई थी, इस कुंड की सृष्टि हुई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं कि जो भक्तगण उस दिन अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और भगवान मुस्कुराकर कहते हैं जो राधा कृपा कटाक्ष का यहाँ पाठ करेंगे उनको मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होगी। इसलिए ये विधान है कि निसंतान दंपति भी अगर वहां जाकर कुंड में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण वहां नहीं पहुंच पाते हैं वो मानसिक रूप से अपने घर में बैठकर राधा रानी की छवि के सम्मुख दीपक लगाकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करके मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं उस दिन तो किशोरी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न ही उसी दिन रहती है। इसलिए इसका लाभ लीजिए और राधा रानी की कृपा को प्राप्त करिए। जय श्री राधे।